हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं स्नेल के नियम पर, और यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो स्नेल साहब ने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में इन्होंने एक प्रयोग किया। वह क्या प्रयोग था कि प्रकाश को उन्होंने क्या किया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या किया, इन कराया। तो आप जानते हैं प्यारे छात्रों की जब भी प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके स्पीड में चेंज होने के कारण क्या होता है, प्रकाश जो है अपने रास्ते से भटक जाती है, अर्थात विचलित हो जाती है, डेविएशन हो जाता है उसका। ठीक है, अपना माध्यम जो है वह बदल लेती है। आप ऐसा समझिए कि वो अपना रास्ता, जिस रास्ते से हो जाती है, तो वो अपना माध्यम क्या करती है, बदल लेती है। कब? जब वो उसका माध्यम परिवर्तित होता है, अर्थात वह पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश के गति में परिवर्तन के कारण क्या होता है, वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो यह विचलित जो होता है वह माध्यम पर निर्भर करता है कि वह किधर जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा या अभिलंब से दूर जाएगा। तो वह माध्यम की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहां हम लोग देखेंगे प्यारे छात्रों, उन्होंने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां पे जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, आपतन कोण, और क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। यह है आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है जिसको अपवर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, इन दोनों कोणों के बीच क्या रिलेशन है, उन्होंने उस प्रयोग में यह सिद्ध करके हमें बताया। तो क्या था रिलेशन? तो यहां पे हमने उसी बात को क्या किया है, कोट किया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अर्थात आई की जया, जया को इंग्लिश में हम लोग साइन कहते हैं, जैसे हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन का अर्थ होता है जया, एवं अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात है वह एक नियतांक होता है। अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, कहने का मतलब साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वह एक कांस्टेंट होता है। उसी कांस्टेंट का जो है, कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहा जाता है। ये जो कथन है स्नेल साहब ने अपने प्रयोग के बाद दिया था। ठीक है, अर्थात यहां जो है साइन आई और बटे साइन आर, साइन को शॉर्ट में एस आई एन लिखते हैं, आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है जिसको हम लोग म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग म्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये स्नेल साहब का क्या है, मैथमेटिकल इंडेक्सन है, मैथमेटिकल सूचक है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, है ना। इसको जो है प्यारे छात्रों अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझे? अगर हम क्या करते हैं, प्रथम माध्यम को एयर मान लेते हैं और दूसरे माध्यम को हम वाटर मान लेते हैं, तो पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो आपका हो जाएगा प्यारे छात्रों क्या, तो एयर से प्रकाश कहां जाता है, वाटर में। इसका मतलब हो गया साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम माध्यम। प्रथम माध्यम मतलब एयर, हवा, प्रथम माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम जिसको हम लोग वाटर कहते हैं, वाटर यहां पे लिए हैं, दूसरे माध्यम वाटर का प्रथम माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, कहते हैं। समझे मेरी बात? तो प्यारे छात्रों यहां हमने क्या देखा, स्नेल का जो है मूल कॉन्सेप्ट देखा, और इस प्रयोग को उन्होंने 1920 ईस्वी में किया था। क्या किया था? 1920 1920 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग को उन्होंने करके हमें बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जो है आपतन कोण और आर के बीच क्या रिलेशन है। प्यारे छात्रों ये जो दूसरा कथन है, यहां जो स्नेल का कथन है, यह जो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम का सेकेंड रूल्स भी है।